स्वागत है आपका वर्चुअल सर के इस टैली के सीरीज़ में। इस टैली के सीरीज़ में हम आज समझेंगे चैप्टर 5 के बारे में। इस टैली के सीरीज़ में हम लोग बहुत ही छोटे छोटे वीडियो से आपको समझाते आ रहे हैं, जिसमें अब पहुंच गए हम लोग चैप्टर 5 पर कि हाउ टू स्टार्ट लर्निंग टैली ERP9। जब हम टैली ERP9 को सीखना स्टार्ट करेंगे, जब हम टैली में कंप्यूटर पर बैठेंगे, टैली को हम सीखना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें क्या क्या ज़रूरत होगी सबके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो दोस्तों, हमने टैली ERP9 को डाउनलोड एंड इंस्टॉल तो करना सीख लिया, लेकिन टैली को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि टैली ERP9 को कहाँ से लिखा जाए। टैली ओपन करने के बाद सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्रिएट कंपनी इन टैली, यानी पहला जो काम होगा आपका क्रिएट कंपनी करने का। यानी देखिए, टैली ERP9 हम किसी भी शोरूम या शॉप का अकाउंटिंग का काम करते हैं। आपको मालूम है कि टैली ERP9 में हम क्या करते हैं, शोरूम या शॉप के अकाउंटिंग का काम करते हैं। और टैली में अकाउंटिंग क्या होती है, ये मैंने चैप्टर 2 जो कि था व्हाट इज़ अकाउंटिंग इन टैली ERP9, अगर नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए। यानी व्हाट इज़ अकाउंटिंग इन टैली ERP9 में बता चुका है मैंने, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि अब सवाल ये है कि किसी भी शोरूम या शॉप का काम कैसे और कहाँ से शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हमें उस शोरूम या शॉप की कंपनी टैली ERP9 में बनानी पड़ती है। उस कंपनी का नाम लिखना पड़ता है, उस कंपनी को बनाना पड़ता है, और कंपनी बनाना बहुत ही आसान है। बस हमें उस शोरूम या शॉप की कुछ बेसिक सी डिटेल पता होनी चाहिए, जो इस प्रकार है। पहला आप इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए कंपनी इन टैली। पहला है आपका कंपनी नेम होना चाहिए, दूसरा आपका कंपनी का एड्रेस होना चाहिए, कंपनी का फ़ोन नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और कंपनी का सिटी स्टेट, यानी जिस स्टेट या सिटी में कंपनी है उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए, पिन कोड मालूम होना चाहिए, और किस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम बना रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर भी मालूम होना चाहिए, और GSTIN नंबर भी हमें मालूम होना चाहिए। अगला जो 8 और 9 चैप्टर है वो है फाइनेंशियल ईयर। 8 चैप्टर है, 9 आपका चैप्टर है GSTIN नंबर, चैप्टर 6 है आपका फाइनेंशियल ईयर, और चैप्टर 7 है आपका GSTIN नंबर। तो इसको आप लोग जाकर देखें तो उससे आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस फाइनेंशियल ईयर को देखिए, फिर GSTIN नंबर को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है और इसको कैसे इंक्लूड कराया जाता है। बस ये बेसिक सी डिटेल डालकर आप टैली ERP9 में एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। आप टैली ERP9 में चाहे जितनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, 5, 10, 20 या कितना भी, जितना ज़रूरत है आपको उतनी अलग अलग कंपनी क्रिएट की जा सकती है। और कंपनी क्रिएट कैसे की जाती है ये हम आगे चलकर सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर 2 चैप्टर और हैं जो हमें आगे बढ़ने से पहले सीखना ज़रूरी है। जो हमारा 6 चैप्टर है फाइनेंशियल ईयर, और 7 चैप्टर है GSTIN नंबर। इसको आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा इस फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, GSTIN नंबर क्या होता है, तब हम कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। तो अब इसी आधार पर हमारे नेक्स्ट 2 चैप्टर कुछ इस प्रकार होंगे, जो कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर एंड व्हाट इज़ GST। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। तो आप इसको देखने के बाद ज़रूर से ज़रूर हमारे नेक्स्ट चैप्टर को देखें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।